Hello viewers, my name is Nishant and welcome to my YouTube channel Areva Genius. My dear friend, a warm thanks to all of friends and aspirants जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो पे इतना सपोर्ट किया और 10 के व्यूज गए, जिसमें मैंने आपसे डिस्कस किया था अपकमिंग वैकेंसीज फॉर द ATC फॉर द ईयर ऑफ 2024 एंड 2025। और मैंने बहुत ही ऑनेस्टली जेन्युइनली अपनी जो सैलरी स्लिप था वो शेयर किया था, जिससे आपको एक फेयर आइडिया लग जाए एक ATC की सैलरी क्या रहेगी। उस वीडियो में जो था काफ़ी मेरे को कमेंट्स आए कैंडिडेट्स के काफ़ी डाउट्स के साथ, उन सभी डाउट्स को मैंने नोट डाउन किया है और इस वीडियो में हम प्रिसाइजली वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द एलिजिबिलिटी रोल, द हु अमंग अस आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफिसर। क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एजुकेशन क्राइटेरिया होना चाहिए। सेकंड थिंग, व्हाट आर द एजेस अलाउड, कितनी मैक्सिमम एज अलाउ है इसमें, इन सब पे हम डिस्कस करेंगे। एंड आई एम गेटिंग लॉट्स ऑफ क्वेरीज, एम आई एलिजिबल। सो फॉर द एलिजिबिलिटी इशू प्लीज स्टे इन दिस वीडियो टिल द एंड। आई विल बी डिस्कसिंग इन डेप्थ इन डिटेल विद वेरी जेन्युइनली। आपको इससे अच्छी क्लैरिटी और किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिल सकती। मैं आपको इसमें बहुत आराम से प्यार से समझाने वाला हूं। सो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी सेज एलिजिबिलिटी इज द कैंडिडेट्स हु हैव डन ए रेगुलर कोर्स। रेगुलर का मतलब क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, रेगुलर मीन्स ए फुल टाइम डिग्री, आइदर इट्स 4 ईयर बीटेक डिग्री और ए 3 ईयर BSc डिग्री। रेगुलर मीन्स एटलीस्ट ग्रेजुएशन तो आपको रेगुलर ही करना चाहिए, उसको डिस्टेंस पे नहीं करना चाहिए। The eligibility criteria stands that you should be having full-time regular degree of graduation, that's BSc Physics and Mathematics. So in here questions comes, क्या BSc with Chemistry eligible है कि नहीं है? In this case a last line is written which says आपके ग्रेजुएशन के टाइम पे आपके पास अगर किसी भी सेमेस्टर में एक मैथमेटिक्स है या फिर फिजिक्स है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो प्योर फिजिक्स फॉर्म में भी हो सकता है, फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स भी नाम उस चैप्टर का हो सकता है, क्वांटम फिजिक्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मैथ्स का नाम कैलकुलस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट इट शुड बी इंक्लूडिंग फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स इन वन ऑफ योर सेमेस्टर इन योर BSc, देन यू आर एलिजिबल, राइट। लेट्स टॉक अबाउट द बीटेक इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन, दे हैव क्लियरली मेंशन। अगर आपने इंजीनियरिंग किया, आपने चाहे टेक्सटाइल से किया हो, चाहे पेपर से किया हो, चाहे प्रिंटिंग से किया हो, या कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, एनीथिंग, बट यू शुड बी हैविंग मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स इन एनी ऑफ योर सेमेस्टर। वी ऑल आर बीटेक्स, वी नो दैट हम लोग अपने इंजीनियरिंग सेमेस्टर में किसी न किसी फॉर्म में हम लोग फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स पढ़ते ही हैं। सो इन दिस केस BSc एंड बीटेक्स आर एलिजिबल। आई होप द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज क्लियर। पहले क्या रहता था, बिफोर 2023 एक पासिंग मार्क्स पे भी एक कैपिंग होती थी, दैट इज 60%। मिनिमम परसेंटेज यू शुड बी कैरिंग टू योर ग्रेजुएशन इज 60%। आपके पास 60% होना ही चाहिए, बट ना उस कैपिंग को भी हटा दिया है। ना ओनली द पासिंग कैंडिडेट्स, आप पास रहने चाहिए, आइदर 48, 52, वट एवर परसेंटेज यू आर हैविंग, यू आर एलिजिबल फिट फॉर अप्लाइंग द पोस्ट फॉर ATC। वन क्वेश्चन कम्स, क्या फाइनल ईयर वाले कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं? आर दे आल्सो एलिजिबल? इन दिस केस दोज कैंडिडेट्स जो फाइनल ईयर में है, आई मस्ट से राइट नाउ दे आर इन 7th सेमेस्टर इफ दे आर इन बीटेक, और 5th सेमेस्टर में होंगे अगर वो BSc में होंगे, दे आर आल्सो एलिजिबल, बशर्ते उनका जो फाइनल सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो आपके रिक्रूटमेंट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले आ जाना चाहिए। दैट्स द ओनली क्राइटेरिया। आप भले ही हो, आपका किसी भी एग्जाम में फेल होने की वजह से आपका एग्जाम डिले नहीं होना चाहिए। आप स्मूथली अगर पास हो रहे हैं और आपका यूनिवर्सिटी आपका रिजल्ट बिफोर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ दिस ATC एग्जाम दे रही है, तो आप 100% एलिजिबल है। लेट्स से आप एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अक्टूबर नवंबर में अपना नोटिफिकेशन रिलीज किया, वो जनवरी में एग्जाम ले रहे हैं, जनवरी फरवरी में एग्जाम ले रहे हैं, मार्च अप्रैल में वो रिजल्ट निकाल रहे हैं, एंड देन दे आर कॉलिंग फॉर DV इन द मई और जून। सो इन दिस बेस्ट केस आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, देन यू आर 100% एलिजिबल बीइंग ए फाइनल ईयर स्टूडेंट। और जिन स्टूडेंट्स ने पिछले साल ही अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, आइदर BSc एंड बीटेक, दे आर 100% एलिजिबल। आई होप द क्राइटेरिया इज क्लियर टू यू गाइस। Next is age criteria. For unreserved या general category, the age is 27 years maximum. In this, giving the age relaxation to the category benefits, OBC के लिए 3 साल रखा गया है and 5 years रखा गया है SC and ST category के लिए। It means if you are a OBC category, then up to age of 30 you are eligible. If you are SC ST, then up to 32 years you are
definitely eligible, I hope. And the notification says the CTC is 13 LPA, but I have also discussed in my previous video what the 13 LPA. I'm also getting lots of queries कि LPA तो 30 लिखा हुआ है, so why not we are getting 1 lakh per month. See my dear friends, कम ऑन, अब आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, कम टू द रियलिटी. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इन हैंड सैलरी एंड द सीटीसी. इसको आप थोड़ा सा गूगल करेंगे, देन यू विल गेट बेटर क्लियरिटी. एंड लेट्स से 13 लाख जो होता है आपका सीटीसी होता है, कॉस्ट टू कंपनी. व्हाट आर द अदर अलाउंसेस जो आपको मिल रहे हैं, दैट विल कॉस्ट अप टू 13 लाख, राइट. एंड व्हाट आई थिंक इज गेटिंग 80 to 85,000 पर मंथ इज नॉट एट ऑल a bad salary to be start for the ATC officer. अगर आपकी शुरुआत 85,000 सैलरी से हो रही तो ये कहीं से भी बुरा नहीं है my dear friends. I hope, I don't know what are your expectation. I think 2 lakh 3 lakh, but the ATCs are getting 85,000 as a starting salary. This is a good salary I must say कि ये है. एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग, क्या ये जॉब SBI PO से कंपेयर की जा सकती है, क्या ये जॉब SSC CGL CGL से कंपेयर की जा सकती है. द कंपेरिजन पार्ट्स इज अप टू यू गाइस. आप कंपेयर कीजिए, आप अपनी प्रिपरेशन देखिए कहाँ से है. सो वाई टू कंपेयर, ये भी गवर्नमेंट जॉब ही है. एंड वन मोर डाउट आई एम गेटिंग फ्रिक्वेंटली इज, क्या ये जॉब गवर्नमेंट है या फिर प्राइवेट है, व्हाट इट इज. सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट मी क्लियर योर दिस डाउट. एयरपोर्ट्स अथॉरिटी इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया PSU, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में आता है. सो इन केस इफ यू आर अपॉइंटेड थ्रू द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, दैट्स द नोटिफिकेशन, इट मीन्स यू आर गेटिंग ए 100% गवर्नमेंट जॉब. हमारे पास में और भी बहुत सारे, हमारी कंट्री के पास में और भी बहुत सारे PSUs कंपनी हैं. देयर आर 25 PSUs कंपनी. मेजडॉक है, रेल विकास निगम लिमिटेड है, IRFC है, इरकॉन है, एंड देन द गार्डन रीच है, देयर इज एंड कोचिन शिपयार्ड है, बेल है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड. सो दीज आर द गवर्नमेंट PSUs कंपनी. एंड इसमें अगर आपकी जॉब लगती है थ्रू द ओपन रिक्रूटमेंट, थ्रू द प्रॉपर रिक्रूटमेंट, देन इट विल आल्सो बी कंसिडर ए गवर्नमेंट जॉब. This is the form of government job, my dear friends. Why to hesitate? And I'm also getting so much doubts. Is this job good for girls? I must say this job is the best for girls. जी हाँ my friends. And on comparing with the SBI PO, I feel इस जॉब में कम स्ट्रेस है. Yes my dear friends. ATC having less stress and less working hours when compared to a bank job profile. रही बात SSC CGL की, आई एम नॉट अवेयर अबाउट व्हाट आर द SSC CGL जॉब्स, क्या होती हैं, कैसा उनका सैलरी है. आई नो समथिंग 75-70 दे गेट, बट दे आर, वो कुछ मिनिस्ट्री में रहते हैं, वो भी ठीक ही जॉब रहते हैं, बट कंपेयर टू दिस इज अ प्रीमियम क्लास जॉब. यू विल बी ATC ऑफिसर, सो नो डाउट इन दैट. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या बात करेंगे, आप लोगों को आपकी प्रिपरेशन कहाँ से करनी, फ्रॉम वेयर यू कैन स्टडी द क्वालिटी मटेरियल्स, क्वालिटी बुक्स, क्वालिटी नोट्स, एंड हाउ यू शुड प्रिपेयर. सी देर इज ए नो शॉर्टकट पाथ. कोई डायरेक्ट रूट नहीं है कि मार्केट में कोई बुक अवेलेबल है, आप वो बुक खरीदेंगे एंड यू विल बी मग अप 30 days, देन ऑल पेपर विल बी फ्रॉम दैट बुक. बट कोई शॉर्टकट पाथ नहीं है. बट देर आर मल्टीपल वेज, देर आर प्रोबेबल वेज जिनकी तरफ अगर आप रुक करेंगे, देन फ्रॉम विच यू विल बी स्टडिंग, then there are the chances of getting selection. We will be closer to the cutoff marks. See my dear friends, so we will be discussing all that different strategy, bookish strategy कि book हमको क्या follow करनी है, टेक्स्ट बुक स्ट्रेटेजी, टेक्स्ट बुक हमको क्या करनी है, एंड द वीडियो लेक्चर स्ट्रेटेजी, वीडियो लेक्चर्स क्या होने चाहिए हमारे प्रिपरेशन में, कितना टाइम लगना चाहिए, हाउ मेनी मंथ्स इट शुड बी इनफ, 2 to 3 months, इज 3 months सफिशिएंट और नॉट, एंड देन टेस्ट सीरीज में हमको कितना टाइम देना चाहिए, हाउ मच मार्क्स वी शुड बी स्कोरिंग. सो ऑल दिस डिस्कशन, नॉट ओनली दिस, a lot of discussion is pending on our YouTube channel regarding this post. So आप लोगों को कहीं नहीं जाना है. You should be stick to the channel, subscribe to the channel for more such valuable updates. My dear friends, I hope the message is clear to all the ATC aspirants, and please post your doubts so that I will be posting more videos regarding to your doubt. I hope you will be getting all the doubt cleared on my Telegram channel, on my Instagram. Lots of DM I am getting. Whenever I am getting time, I am replying to them. I hope things are clear. Thank you guys for supporting my YouTube channel, and I will be back with another series of videos. मैंने एक shorts भी start किए हैं जिसमें I will be explaining how you should be studying physics from NCERT so that the direct questions are coming for the ATC exam. We will be discussing more about content in the next videos. Please subscribe this channel and subscribe to our Instagram, Telegram, follower, and subscribe to this channel at least, because all the necessary updates you will be getting from this channel. I hope
यू विल बी डूइंग गुड एंड यू विल बी गेटिंग सेलेक्टेड फॉर द ATC। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, कीप स्टडिंग, थैंक यू।